पांडवों तथा कौरवों का जन्म। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती तथा माद्री के साथ आखेट के लिए वन में गए। वहां उन्हें एक मृग और मैथुनरत जोड़ा दृष्टिगत हुआ। पांडु ने तत्काल अपने बाण से उस मृग को घायल कर दिया। मरते हुए मृग ने पांडु को श्राप दिया, राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं होगा। तूने मुझे मैथुन के समय बाण मारा है, अतः जब कभी भी तू मैथुन रथ होगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी रानियों से बोले, हे देवियों, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके इस वन में ही रहूंगा। तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, नाथ, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। आप हमें भी वन में अपने साथ रहने की कृपा कीजिए। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार करके उन्हें वन में अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने उन ऋषि मुनियों से स्वयं को साथ ले जाने का आग्रह किया। उसके इस आग्रह पर ऋषि मुनियों ने कहा, राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता, अतः हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं। ऋषि मुनियों की बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति प्रीत ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? कुंती बोली, हे आर्यपुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आराधना करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा करें, मैं किस देवता को बुलाऊं? इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया, जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अर्धांगिनी कुमारों को आमंत्रित किया और नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीक था और शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। सहसा वायु के झोंकों से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा और वो मैथुन में प्रवृत्त हुए ही थे कि श्रापवश उनकी मृत्यु हो गई। माद्री उनके साथ सती हो गई, किंतु पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट गई। इधर युधिष्ठिर के जन्म होने पर धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी के हृदय में भी पुत्रवती होने की लालसा जगी। गांधारी ने देवव्यास जी की पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त कर लिया। गर्भधारण के पश्चात 2 वर्ष व्यतीत होने पर भी जब पुत्र का जन्म नहीं हुआ तो शोभभसा गांधारी ने अपने पेट में मुक्का मारकर अपना गर्भ गिरा दिया। योग बल से देवव्यास को इस घटना को तत्काल जान
लिया। वो गंधारी के पास जाकर बोले, गंधारी, तूने बहुत गलत किया। मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं जाता। अब तुम शीघ्र 100 कुंडल तैयार करके उसमें घृत भरवा दो। गंधारी ने उनकी आज्ञा अनुसार 100 कुंडल बनवा दिया। देव व्यास ने गंधारी के गर्भ से निकले मांस पिंडल पर अभिमानित जल छिड़का, जिसे उस पिंड के अंगूठे के पोरियों के बराबर भी टुकड़े हो गए। देव व्यास ने उस टुकड़ों को गंधारी के बनवाए 100 कुंडों में रख दिया और उन कुंडलों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश दे अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंडल से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। दुर्योधन के जन्म के दिन ही कुंती का पुत्र भीम का भी जन्म हुआ। दुर्योधन जन्म लेते ही गधे की तरह रेंकने लगा। ज्योति ऋषियों से इसका लक्षण पूछे जाने पर उन लोगों को धृतराष्ट्र को बताया, राजन, आपका यह पुत्र कुल का नाश करने वाला होगा, इसे त्याग देना ही उचित है। किंतु पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र उनका त्याग नहीं कर सके। फिर उन कुंडलों के धृतराष्ट्र ने शेष 99 पुत्र एवं दुःशाला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। गंधारी गर्भ के समय धृतराष्ट्र की सेवा में असमर्थ हो गई थी, अतएव उनकी सेवा के लिए एक दासी रखी गई। धृतराष्ट्र के सहवास से उस दासी का भी नामक एक पुत्र हुआ। युवा होने पर सभी राजकुमारों का विवाह यथायोग्य कन्याओं से कर दिया गया। दुःशाला का विवाह जयद्रथ के साथ हुआ। 22 जांघमल कर एक गरुड़ी का नाम सोनी और गरुड़ का जम्बू था। गुरु शिव को आश्चर्य हुआ कि मुझे तो मानव पैदा करने चाहिए थे, ये गरुड़ कैसे हो गए। गरुड़ के यौवन प्राप्ति पर गरुड़ी से विवाह का प्रस्ताव रखा। गरुड़ी ने उसको डांटा और कहा, हम तो भाई बहन हैं और तुम देखने में भी भद्दे हो। गरुड़ रो पड़ा। उसे देखकर गरुड़ी का हृदय द्रवित हो उठा। उसने गरुड़ के नेत्रों से निकले आंसू पी लिए। फलता हुआ गर्भवती हो गई। गरुड़ दुखी होकर कैलाश छोड़कर कहीं दूर चला गया। गरुड़ी का गर्भ विकसित होता गया। वह गरुड़ को ढूंढने लगी। गरुड़ मिला, किंतु गरुड़ी से रूठा रहा, अतः अंत में अनुनय विनय से मान गया। दोनों कैलाश पर लौट गए। गरुड़ी को अंडे देने का कोई स्थान ना मिला। वह बोली, मैं अंडा कहाँ दूं? गरुड़ ने पंख पसार दिए। गरुड़ ने जैसे ही अंडा दिया, वह गिर कर फूट गया। नीचे से भाग से पृथ्वी और ऊपर के भाग से आकाश बना। अंडे की सफेदी से समुद्र और जर्दी के जमीन माना जाता है। इस प्रकार निरंकार ने सृष्टि की रचना की। धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। ऐसे ही अच्छी कहानियों के लिए हमें सपोर्ट करें।